देखिए जेपी मॉर्गन का स्टडी है और जेपी मॉर्गन का 13 घंटे पहले का एक न्यूज़ अभी वायरल हो रहा है कि जेपी मॉर्गन सेट निफ्टी 50 टारगेट ए 30,000 बाई एंड ऑफ FY26। जेपी मॉर्गन बेस केस फॉर इंडिया निफ्टी 50 30,000 बाई एंड 26। यानी जेपी मॉर्गन का कहना है कि इस साल के लास्ट तक जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50 वो हो सके तो आपको 30,000 पे दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए निफ्टी 50 30,000 पे दिखाई देगा तो देखिए कोरिलेटेड है मार्केट, उनका अपना एजम्पशन है, बहुत बड़ी टीम है उनकी जेपी मॉर्गन की, और बहुत से अंदर की चीज़ें या पॉलिसीज़ वगैरह वो लोग जानते हैं मार्केट का और काम करते हैं और अपना एनालिसिस बनाते हैं। मगर जेपी मॉर्गन हो या कोई भी हो, वो उन्होंने अपना जो एनालिसिस है वो आपके सामने शेयर किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अभी कूद पड़ें बाज़ार में और देखने लगें कि अभी 30 आ रहा है। अगर मान लीजिए ये किसी को ये प्ले करना है थीम, तो अलग अलग इवेंट होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए ये 30,000 का थीम प्ले करना है जो मार्केट में अभी आया, तो सबसे बेस्ट है आप जो है ETF की तरफ ध्यान दें, जो सेफ़ है, सिक्योर है। और अगर मान लीजिए 30 नहीं भी जाता है, 28 भी जाता है, तो भी आपका जो है प्रॉफिट में ही आप रहेंगे। और उसका सिचुएशन बनता है जब बाज़ार गिरे तब थोड़ा थोड़ा ETF करके बाई कीजिए। निफ्टी का भी ETF आता है, बैंक निफ्टी का भी आता है। तो अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट को प्ले करना है, 30,000 के सब्जेक्ट को प्ले करना है, तो बेस्ट होगा ETF के थ्रू। और बाकी अगर मान लीजिए कोई मार्केट जानता है, अपना रीडिंग एनालिसिस जानता है, चार्ट को रीड करना जानता है कि कैसे काम होता है नहीं होता है, तो फिर वो जो है आराम से अपना टारगेट बना सकता है, एजेंडा बना सकता है। मार्केट को देखिए, कंडीशन को देखिए, गवर्नमेंट क्या कुछ पॉलिसी वगैरह अनाउंस करिए उसको देखिए, उसके बाद फिर अपना चार्ट बनाइए। अगर मान लीजिए ये निफ्टी का है तो निफ्टी में सबसे देखिए कि आप जो टॉप 10 जो कैपिटल रखते हैं, कैपेक्स उसमें रखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर रखते हैं, उनको भी आप ट्रैक कीजिए कि उनका क्या पोजीशन है, उनकी कंपनी का क्या पोजीशन है। क्योंकि जब तक रिलायंस नहीं भागेगा, जब तक HDFC नहीं भागेगा, जब तक मान लीजिए बजाज नहीं भागेगा, हीरो होंडा नहीं भागेगा, मारुति सुजुकी नहीं भागेगा, ये सब निफ्टी 50 का पार्ट हैं, तब तक आप 30,000 नहीं देख सकते। और अगर ये सब कंपनियां अच्छा करेंगी, ये सब का सेल्स बढ़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। यानी ये क्वार्टर का रिजल्ट तो चला गया, अब आगे आने वाला जो क्वार्टर है मार्च अप्रैल का, उसमें जो कंपनी का रिजल्ट आएगा वो मेन है। अगर वो क्वार्टर अच्छा गया बाकी कंपनियों के लिए, तो फिर हो सके इनका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं मार्केट में सिद्ध होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्वार्टर दर क्वार्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए आपके सामने रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल में कि कितना किसका खरीद हुआ, किसका कितना बिक्री हुआ। तो फिर उसके बेस पे एनालिसिस करके अपना सब्जेक्ट बनाइएगा। और ज़रूर अपने फाइनेंशियल एनालिसिस या अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। ये जो मान लीजिए बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये तो रिसर्च बेस ही अपना आर्टिकल निकालते हैं। तो इनके रिसर्च को मान लीजिए जैसे हमने देखा, अब हमारा काम है इनके ऊपर रिसर्च करना कि ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद अपना सेफ्टी देखना कि मैं कहाँ तक सेफ़ हूँ इसमें। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगा, अगर मान लीजिए यहाँ तक ना पहुँचे तो फिर क्या सिचुएशन होगा, उसमें मेरा रेशियो क्या रहेगा। ये सारा एनालिसिस करके ही फिर न्यूज़ के साथ जो है काम करना चाहिए। न्यूज़ के साथ बिजनेस करने का, काम करने का टेक्निक और सिस्टम जो है वो अलग टाइप से ही होता है, जो धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा। आशा करता हूँ इस तरह के वीडियोस जो हम लोग लगातार ला रहे हैं आप लोगों के लिए मार्केट में, कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगा और आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।